नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत दिन बाद वापस आए हैं फिर से आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके। चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, सारे टाइप्स, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चेंज। कितने टाइप्स के चेंज होते हैं? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। दो टाइप के चेंज होते हैं, कौन कौन से? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ फिजिकल चेंज इज वन इन विच द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज इज नॉट डिस्ट्रॉयड। In a physical change, no new element and no new compound are formed. फिजिकल चेंज वो होता है, फिजिकल चेंज में कोई भी जैसे सब्सटेंस है, वो अगर उसको हम लोग हीट देते हैं या उसको ब्रेक करते हैं तो वो नया एलिमेंट या नया कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए ब्रेकिंग ग्लास। अगर हम ग्लास को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद भी वो पीसेस ऑफ ग्लास ही रहेंगे, वो कुछ और नहीं हो जाएगा। ठीक। फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करेंगे फिर भी वो पेपर ही रहेगा, उसमें कोई भी नया कंपाउंड या न्यू एलिमेंट का फॉर्म या बनेगा नहीं। ठीक। ऐसे ही हमारा दूसरा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस और न्यू एलिमेंट का फॉर्म हो, उसी को केमिकल चेंज कहते हैं। डिफिनीशन पढ़ लीजिए। अ केमिकल चेंज इज वन इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म्ड होता है। जैसे कि बर्निंग वुड, अगर हम लोग वुड को जलाएं, लकड़ी को जलाते हैं तो उससे जो राख बनती है, एस जो होता है, वो हमारा एक नया सब्सटेंस हो जाता है, न्यू एलिमेंट हो जाता है। ठीक। तो इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, इसको भी अगर ये भी देखें तो इसका भी न्यू सब्सटेंस इसमें भी फॉर्म हो जाएगा। ठीक। जैसे कुकिंग एंड एग, अगर हम एग को बनाते हैं तो उसमें भी न्यू सब्सटेंस एंड न्यू एलिमेंट फॉर्म होंगे। ठीक। तो आपको इन दोनों की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस। ठीक। तो पहला डिफरेंस हमारा ये है कि अ फिजिकल चेंज इज वन इन विच द अंडरगोइंग इन विच द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज इज नॉट डिस्ट्रॉयड, जिसमें न्यू सब्सटेंस और न्यू एलिमेंट का फॉर्म नहीं होता है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज वन इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं। पहला डिफिनेशन हमारा हो गया, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, फिजिकल चेंज का यूजली रिवर्जिबल, इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग केमिकल चेंज में हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक ये दूसरा डिफरेंस हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का। अब हम देखते हैं अपना तीसरा डिफरेंस। हमारा तीसरा डिफरेंस जो है वो है वही है, नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया चीज नहीं बनता है, और केमिकल चेंज का न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, इसमें नए प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। ठीक। ये हमारा तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल ब्रेकिंग ग्लास, फोल्डिंग पेपर। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बर्निंग वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एंड एग। ठीक। ये हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। केमिकल रिएक्शन के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इस चारों रिएक्शन को बारी बारी से एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? Those chemical reaction which involve the combination of two or more substance to form a single new substance called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जब हम किसी दो सब्सटेंस से, यानी ए और बी को मिला करके हम सी बनाए, हमारे पास दो रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसको हम लोग ए प्लस बी, उसका रिएक्टेंट हो जाएगा सी। दो रिएक्टेंट रहेंगे
और इस सिंगल प्रोडक्ट रहेगा उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एलिमेंट का एलिमेंट से कॉम्बिनेशन होगा तो उसको सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर एलिमेंट से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं एक बार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 2HCl। देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिंगल और एक नया सब्सटेंस बनाए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक इसका अपोजिट, एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके ब्रेक डाउन होगा तो वो दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस बनेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं, ये 2HCl जो है ये रिएक्टेंट साइड हो जाएगा और ये प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। ठीक, ये रिएक्टेंट साइड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट साइड हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन यानी अगर हम लोग किसी भी सिंपल कंपाउंड को ब्रेक करेंगे टू या दो या अधिक सिंपल सब्सटेंस में, तो उसी को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आपको अलग से कोई भी चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप इसी से नोट्स बना सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ के लिए। जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये तीन टाइप के होते हैं। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, तीसरा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। हमने अभी पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के चार टाइप, जिसमें से दूसरा टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर तीन टाइप। थर्मल डीकम्पोजिशन, तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज कैरीड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अगर उसमें हीट को हम लोग ऐड कर दें तो उसी के प्रोसेस को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, CaCO3 ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड, ये गिव प्रोडक्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2 और ये हमारा हीट दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। पहले हम एक बार ओरली समझ लेते हैं। जिसमें हम लोग हीट ऐड करते हैं उसको थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ऐड करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, और जिसमें हम लोग लाइट का यूज करते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब सबका डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन that is carried out by the application of electricity is known as electrolysis decomposition। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब हम आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। 2NaCl गिव 2Na प्लस Cl2, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ऐड करेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। अब देखते हैं हम लोग फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन that is carried out by the application of light is known as photolytic decomposition। जिसमें हम लोग लाइट, ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोग लाइट का एडिशन करें उसी को हम लोग फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2AgBr गिव 2Ag प्लस Br2। ठीक, इसमें हम लोग लाइट का ऐड करेंगे। ये है हमारा दो एग्जांपल है ये फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक नोट भी है, द एबोव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है
ये सिर्फ यूज्ड किया जाता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में। ठीक, इसको आप लोग को याद रखना है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब तीसरा हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, when an ion or element moves out of a compound, one element is replaced by the other in a compound। जैसे when an ion और element moves out of a compound, जब ion और element कंपाउंड के आउटसाइड यानी बाहर चले जाएंगे और एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा दूसरे कंपाउंड से, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, Zn प्लस H2SO4, प्रोडक्ट साइड है ZnSO4 प्लस H2। देखिए यहाँ पे Zn है प्लस H2SO4 यहाँ पे एक साथ है, और यहाँ देखेंगे तो H2 यहाँ से H2 निकल कर यहाँ आ गया है, और ये Zn यहाँ SO4 के साथ रिप्लेस्ड हो गया है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं Zn जो है रिप्लेस्ड होकर SO4 के साथ आ गया है, और H2 को यहाँ पर अलग कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ H2 अलग हो रहा है, यानी यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट जो है वो रिप्लेस्ड कर रहा है अदर कंपाउंड से, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्योर्स व्हेन थोड़ा टेक्निकल इशू हो गई थी। हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्योर्स व्हेन अ parts of two ionic compound is exchanged and makes two component। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है, जैसे कि हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस्ड होगा अदर कंपाउंड से, एक एलिमेंट, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट जो है वो रिप्लेस्ड होगा टू कंपोनेंट से। ठीक, तो उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं, NaCl प्लस AgNO3 गिव AgCl प्लस NaNO3। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये NaCl है और ये AgNO3 है, तो ये रिएक्टेंट साइड है, और ये प्रोडक्ट साइड जाने के बाद जो Ag है वो Cl के साथ जाकर रिप्लेस्ड हो गया है, Ag Cl के साथ जाकर रिप्लेस्ड हो गया है, और Na Ag को रिप्लेस करके NO3 के साथ आ गया है। ठीक, Na जो है Ag को रिप्लेस करके NO3 के साथ आ गया है, और यहाँ पे जो Ag है वो Na को रिप्लेस करके Cl के साथ आ गया है। तो यही रिएक्टेंट साइड, यहाँ पर दो एलिमेंट जो हैं वो रिप्लेस्ड हो रहे हैं कंपाउंड के साथ। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन को आप बार बार पढ़िए, उतना ही समझ में आएगा। तो आते हैं एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs when a parts of two ionic compound is exchanged and makes two component। और ये इसका एग्जांपल, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पहचान समझिए या साइन समझिए। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो इसको हम लोग सनलाइट, यानी यहाँ पे सनलाइट का यूज हुआ है। ठीक, और CaO जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, CaO का नाम है क्विक लाइम, और Ca ब्रैकेट में OH का 2, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक, अब हमारा नया टॉपिक आता है ऑक्साइडेशन। ऑक्साइडेशन एक बार ओरली समझ लेते हैं। ऑक्साइडेशन वो होता है, देखिए ऑक्साइडेशन इससे क्या समझ रहे हैं, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पाना। ठीक, इसी से हमारा है ऑक्साइडेशन। इससे मिलता जुलता टॉपिक है हमारा दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम प्रॉपरली पढ़ते हैं ऑक्साइडेशन, एक्सप्लेन करते हैं पूरा। ऑक्साइडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाया जाता है, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाया जाता है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाया जाता है। ठीक,
अब इसका देखिए डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, यानी ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हाइड्रोजन जो है लॉस होता है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। हम एग्जांपल से समझते हैं, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2Cu+O2 और ये होगा गिव 2CuO। यहाँ पे जो O है ये प्रोडक्ट साइड जाके देखिए Cu से मिल गया है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन Cu में ऐड हो गया है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2H2+O2। ठीक, प्रोडक्ट साइड 2H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अलग है, और प्रोडक्ट साइड आने के बाद ऑक्सीजन जो है H2 से मिल गया है और H2O बन गया है। ठीक, तो इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन गेन होगा यानी ऐड होगा, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ठीक इसका अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन यानी जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होगा यानी लॉस होगा, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें जो हाइड्रोजन है उसका गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। हमने अभी आपको बताया था ऑक्सीजन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, रिडक्शन, रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा, इसमें जो है ऑक्सीजन का लॉस होता है। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं, ZnO+C और प्रोडक्ट है ZN+CO। ठीक, ZnO+C Zn+CO। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐड है और यहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस यानी कि हट गया है, ऑक्सीजन लॉस कर दिया है Zn ने, तो इसी को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको जो बता रहे हैं वो समझ में आता होगा। अब हम ऐसे ही अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, और इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो यानी ऑक्सीजन का गेन भी हो और उसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन यानी ऑक्सीजन लॉस भी हो, जब वो दोनों एक रिएक्शन में होगा उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक था। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, हेंस इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये सबसे आसान टॉपिक था इस चैप्टर का। हम आगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ही आसान आसान सा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाए उसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ठीक इसका अपोजिट एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज्ड हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड की जगह रिलीज्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस एनर्जी गिव प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे हमको एनर्जी का क्या होगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी नहीं, हीट, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारा जो अगला टॉपिक था वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि जिसमें से हीट बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट की साइड से हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो मेरे को उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट थे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और ये कुछ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ और एटॉमिक नंबर एलिमेंट सिंबल के चार्ट हैं, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक,
आज के लिए बस इतना है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा जो अगला टॉपिक था वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि जिसमें से हीट बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट की साइड से हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो मेरे को उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे और ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये कुछ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और एटॉमिक नंबर एलिमेंट सिंबल के चार्ट हैं, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक, आज के लिए बस इतना है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।